आत्मा नमस्ते सर। जी आत्मा नमस्कार। नमस्कार। आत्मा नमस्ते कृष्ण जी, विवेक जी। जी जी आत्मा नमस्कार नमस्कार। केतकी जी। आप लोग सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ। नमस्ते सर जी। नमस्कार नीलम जी, नमस्कार। तबीयत कैसी है आपकी? जी फर्स्ट नमस्कार क्लास। सर जी। नमस्ते। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, ठीक ठाक। जी कैसे हैं आप? जी बढ़िया बात। बस तो ठीक है। ओके, अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग एक जनरल इंटरेक्शन है आप सभी के साथ में। बहुत दिन हो गए थे आप सबसे बात करे हुए, तो हमने सोचा कि एक सेशन लेते हैं जहाँ पे आप लोग अपना कुछ भी शेयर करना चाहें शेयर कीजिए। आपको कुछ पूछना है आप पूछिए, कुछ कहना चाहते हैं कहिए। बस इस 1 घंटे को हम आपके लिए समर्पित करते हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई स्टार्ट करना चाहेगा? सर मैं ही करना चाहूंगी। जी नीलम जी, बिल्कुल। सर हीलिंग के बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कुछ ऐसे केस भी हमारे सामने आए थे अभी कि जिसमें कह रहे थे 85 ईयर्स की लेडी हैं, लेकिन समस्या एक ऐसी आई जो अनएक्सपेक्टेड सी होती है, लेकिन लर्निंग भी बहुत मिली इसमें। कि लिफ्ट में बच्चा फंस गया। 38 ईयर्स का लड़का था। लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ और बच्चा फंस गया, उसका सर डैमेज हो गया। इसकी वजह से परिवार के 2-3 सदस्य एकदम शॉक में आ गए। एक 10th क्लास की लड़की और एक 85 ईयर्स ओल्ड, दोनों रिलेशन में थे। और इतना ज्यादा घर की कंडीशन हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जो लेडी थी 85 ईयर्स की, वो एक ही साइड पे पड़ी रह गई। वो नेक भी मूव नहीं कर सकती थी अपना, कि अगर वो नेक मूव करती तो वो शॉक के मारे कर नहीं पा रही थी और चक्कर आ रहे थे उनको काफी। तो इस हीलिंग को जब हमने इससे किया तो डे बाय डे अब उनमें फर्क आ गया है। इमोशनल बैलेंस बहुत आया है, क्योंकि वो शॉक को सह नहीं पाई थी। तो 85 ईयर्स का भी वही रिजल्ट मिला, और उसमें 10th क्लास की बच्ची जो बहुत अटैच थी अपने भाई से, हम्म। तो उसको भी निकालने में काफी मदद मिली इसमें। लर्निंग हमें ये मिली कि हमें लिफ्ट में कभी भी हाथ या पैर अड़ाने नहीं चाहिए, बिल्कुल। उससे नुकसान भी हो सकता है। तो अवेयरनेस में रहना है हमें। तो जैसे जी लामा जी। फेरा सिखाते हैं कि आपने अवेयरनेस कितने मतलब दिन यहाँ हीलिंग पर भी दी थी अवेयरनेस। मैम जी? हैं जी। आपने हीलिंग कितने दिन दी थी? मैं सर काफी दिन से दे रही हूँ, 42 दिन तो मुझे हो गए उसमें। वेरी गुड। क्या है, कई नए स्टूडेंट्स हैं तो आपका अनुभव उनके काम आएगा कि हम हीलिंग को 40 डेज मिनिमम क्यों बोलते हैं। तो आपने लगभग 42 डेज हीलिंग दी। वेरी गुड। आपने स्टैंडर्ड हीलिंग दी? स्टैंडर्ड भी दी, उसके बाद मैंने 21 डेज स्टैंडर्ड दी, देन मास्टर हीलिंग दी, एडवांस हीलिंग। वेरी गुड। ओके, गुड। थैंक यू, आपने जो फीडबैक शेयर किया। उम्मीद है कि जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं और वो एक कॉन्फिडेंस लाएंगे अपने में और वर्कआउट कर पाएंगे। इमोशनल बैलेंस में ये जो हीलिंग है ये बहुत मदद कर रही है। सभी तरह के इमोशनल बॉन्डेजेस में, तो हर तरह के इमोशनल इश्यूज देखने को मिले इन हीलिंग के दौरान। तो सभी में हमें मदद मिली है इसमें। बहुत अच्छा। वेरी गुड। थैंक यू नीलम जी। तो आप दोनों का धन्यवाद है बहुत बहुत, इतनी अच्छी मोडालिटी को सिखाने के लिए। मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई है। आपको भी स्पेशल धन्यवाद कि आपके कारण हमने हमारी मैनुअल अपग्रेड कर ली। हम आप लोग अगर जो अभी अपग्रेडेड मैनुअल देख रहे हैं तो उसका सबसे सुंदर श्रेय नीलम जी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। और जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं इन्होंने बहुत सुंदर वे से उसको रखा। तो मुझे लगा कि हम मैं और किशन जी ने डिस्कस किया कि ये मैनुअल में हम इंक्लूड करके मैनुअल को अपग्रेड कर देते हैं। तो आप लोग जो धन्यवाद सर। आप लोगों की रिसर्च से ही हम लोग सीखते हैं, आप लोगों के के। बाद ही हमने कॉपीराइटेड अपना मैनुअल लेके आए। उस मैनुअल में हमने बहुत सारी चीजें, नीलम जी ने जो कॉपी बनाई थी बहुत अच्छी सी, उससे देखा सीखा और अपना नया अपग्रेडेड मैनुअल लेके आए फिर। तो बहुत धन्यवाद सर जी बहुत इतना अप्रिसिएशन के लिए।
और कोई है जो कुछ क्वेश्चंस करना चाहेगा या कुछ पूछना कुछ चाहेगा? शेयर करना चाहे कुछ भी। यस असित भाई, एकदम हेलो आपकी सर। स्माइल पूरे यूट्यूब में चमक रही है। धन्यवाद सर। सर मैंने एक गलती कर दी। जब मैं जैसे मेरा 11 डेज का पीरियड अभी आज पूरा हुआ, लेकिन बीच में भी मैं ना मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैंने ट्राई किया कि उनको लाइक ऐसे एडवांस हीलिंग देने का, जैसे उनको विजुअलाइज करके फिर उनके ऊपर सब सिंबल्स बनाने का। लेकिन फिर वो करते टाइम कुछ लोगों को तो अच्छा फील हुआ, बट वो करने के कुछ टाइम बाद है ना मेरी एनर्जी ऐसी एकदम खत्म हो गई, ऐसा फील हुआ मेरे को। तो शायद वो मैंने शायद मेरा 11 दिन का पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ये है ये। एक्चुअल में अभ्यास की निरंतरता रखनी होती है। दूसरी चीज है जब आप सीखते हैं ना, क्योंकि एनर्जी वर्क में आपकी एनर्जी, आपको थकान आएगी। जैसे आज आप रनिंग चालू कर दो सुबह सुबह, 4 दिन हाँ। दौड़ोगे तो आप थक जाओगे, तो ये मेंटल वर्क में थकान बहुत आती है। इसके लिए 2-3 चीजें आप ख्याल रखें। सबसे पहला, पानी खूब पिएं जब भी आप हीलिंग देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है डाइट, अगर आप ऑयली ज्यादा लेंगे लिथार्जिक फील करेंगे। तो अगर आप कोई अच्छा बड़ा सेशन लेने जा रहे हैं तो अच्छे हेल्दी फूड लें, हाई प्राणा वाले कच्चे खाने, जैसे एप्पल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गए, इस टाइप की चीजें। और तीसरी चीज एज ए हीलर हम लोग करते हैं और क्लास लेते टाइम भी, गुनगुना पानी पीते रहें। थ्रॉट चक्र ओपन रहता है हीलिंग के दौरान। जब मंत्र करते हैं तो एनर्जी आपकी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे बनी रहती है। और एक चीज है ग्राउंडिंग। कोई भी हैवी जब मेंटल सेशन लेते हैं तब आपको ग्राउंडिंग करना चाहिए। उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी में घर का कोई काम हो सकता है, गार्डनिंग है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व कर पाए। समझ गए? ऑटोमेटिकली हीलिंग के बाद आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मेंटल वर्क होता है तो ब्रेन में ऑटोमेटिकली पानी कम होता है। तो ये बेसिक्स प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं। हमें अपनी एनर्जी पे बहुत ध्यान देना है। जब हम एज ए हाँ। हीलर वर्क करते हैं तो क्या होता है कि आपके मन में फीलिंग आती है कि आप सबको हेल्प कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आपके मन में वो भाव आ जाता है। अब उस भाव में हम अपने आप को, अपने शरीर की जो हमें देखना होता है उसके प्रति अपनी अवेयरनेस बनानी होती है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि हीलिंग आप सम्मति मोड में दें, अपने शरीर की भी सुने, पहले अपने आप को बैलेंस करें, फिर दूसरों की हेल्प करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतनी जल्दी दूसरों की हेल्प करेंगे और बीमार पड़ गए तो आप लंबे समय तक दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लंबे समय तक चलना है तो अपनी भी सुने, अपने शरीर की तरफ देखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, और उसके बाद में आप दूसरों की हीलिंग लंबे समय तक कर पाएंगे। यस ठीक सर। है ना? सर अभी जैसे 11 दिन हो गए हैं, तो मुझे कुछ टाइम और वेट करना चाहिए दूसरों को हीलिंग 11 देने के दिन के लिए? बाद आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। आप एक एज अ प्रोफेशनल हीलर वर्क कर सकते हैं। जो हमने आपको 11 दिन के लिए कहा था, सेल्फ स्टैंडर्ड हीलिंग, एडवांस हीलिंग, अपनी बंधन मोक्षण क्रिया एक बार ही एटलीस्ट कर लेना चाहिए। और आपको हमने एक मेडिटेशन दी थी, वो सिद्धिकरण मेडिटेशन आपको रेगुलर करनी थी 11 दिन। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो आपको अपने अंदर में भी काफी चेंज फील किया होगा इतने 11 दिन के बाद। अब आप एक एज अ प्रोफेशनल हीलर की तरह वर्क कीजिए, क्लाइंट्स को डील कीजिए, अपने आसपास के लोगों को हील कीजिए, जैसे आप कर सकते हैं, बट अपनी शारीरिक क्षमताओं को समझ के फिर वैसे करिए। ठीक है ना? यस सर। सर बेस्ट तरीका स्टैंडर्ड हीलिंग देना है या एडवांस मतलब उसके देना लिए है? आप प्रोटोकॉल फॉलो करें। हीलिंग आप प्रोटोकॉल नहीं देखें। देंगे हो हाँ। वसीम जी, बिना हीलिंग प्रोटोकॉल के नहीं करें। आप बोले कि क्यों इतना टाइम लगाऊं स्टैंडर्ड हीलिंग में, एडवांस हीलिंग ही दे देता हूं, ऐसा नहीं होगा। देखो नीलम जी से मैंने क्यों पूछा, आप लोगों को सुनाने के लिए कि नीलम जी ने उस लिफ्ट वाले केसेस में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की। उन्होंने 21 डेज स्टैंडर्ड हीलिंग दी, उसके बाद एडवांस हीलिंग दी। तो आप कम से कम, स्टैंडर्ड हीलिंग का कोई विकल्प नहीं है, डायरेक्ट आप बोलोगे शॉर्टकट 10 सिंबल्स बना दिया हीलिंग हो गई, ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड हीलिंग बुनियाद है। स्टैंडर्ड हीलिंग एक सीक्वेंस में दीजिए, उसके बाद एडवांस हीलिंग दीजिए। लामा यस फेरा सर। का जो कोर है वो है स्टैंडर्ड हीलिंग। स्टैंडर्ड हीलिंग हाँ। आपको लेके चलना है। उसके बाद जितनी आपने 7 क्रियाएं सीखी थी, वो उनको आपको प्रोटोकॉल जो हमने सिखाया था आपको, उस प्रोटोकॉल के बेस में आगे बढ़ें। ये जो प्रोटोकॉल हमने बनाए हैं, हजारों लोग हमारे जो स्टूडेंट्स, ऐसे नीलम जी हैं, ऐसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें शेयर होती है, उसके बेस पे निकल के प्रोटोकॉल आता है। तो ये आपके लिए काफी हेल्प होगा कोई भी इशू को देखने के लिए और उसको हील करने के लिए। यस सर। थैंक यू सर। जी नीलम जी। सर मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी गोपाल सर जी जो बता रहे थे
कि सेल्फ पे ध्यान दें। तो मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सेल्फ पे ध्यान नहीं देती थी, बस हीलिंग कर रही थी। तो इसका असर पड़ा कि शुगर और आईज में फर्क पड़ा, रेटिना पे। और कल की रिपोर्ट मैं बताती हूँ, मेरी दोनों आईज ठीक हो गए, दोनों आईज का रेटिना ठीक हुआ है। और इसी इसको प्रोटोकॉल को मैंने फॉलो किया था 21 दिन समसति, और दोनों मेडिटेशंस मैं अभी भी कर रही हूँ लगातार। थैंक यू नीलम जी, आप हमेशा ही हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। इतनी हमें भी आपका जो सीखने की लगन है, ये मैं समझता हूँ सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। और कोई आप जी केतकी जी? सर मुझे एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी। जो रेकी भी करते हैं तो रेकी और लामाफेरा के बीच में गैप कितना रखना चाहिए? एक चीज ध्यान रखें, आप अपने सेशंस को ना, लामाफेरा के सेशंस को ही रेकी के सेशन के साथ इंक्लूड करके अपनी हीलिंग की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप 2.5 फेरा लगा लें, पूरी हीलिंग करें। आयुषी के पहले अपना रेकी सेशन स्टार्ट कर लीजिए। जैसी जैसी रेकी हीलिंग देना है पूरी दे दीजिए, उसके बाद आयुषी बना के सेशन एंड कर दीजिए। ओके। आपने एडवांस हीलिंग हमारा अभी अपग्रेड वाला मैनुअल में सीखा है ना? हाँ हाँ, वो मैनुअल देखा है आपका एडवांस वाला? मैनुअल देखा है। हाँ। क्योंकि क्रोनिक इलनेस में हमने एक नई टेक्निक इंक्लूड की है। आप लोगों में से कई लोग अगर हैं, क्रोनिक इलनेस के लिए हमने एक बहुत अच्छी टेक्निक ये इंक्लूड की है कि ये हीलिंग 2 से 3 महीना तक देंगे, जिसको क्रोनिक इलनेस है। आयुषी के पहले 10 सिंबल 21 टाइम मिनिमम एक अफेक्टेड ऑर्गन में आप बनाएं। अच्छा। तो जैसे वहीं अगर पे आप किसी अपनी को रेकी को दे दीजिए। हाँ, जैसे अगर किसी को आपने देखा कि लीवर का कोई इशू है या कैंसर का इशू है, आर्थराइटिस के इश्यूज हैं, ये थोड़े लंबे समय के इश्यूज है जिनमें लंबी हीलिंग दी जाती है। तो जब आप स्टैंडर्ड हीलिंग देंगे तो पांचवा जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है उसके अंदर में आपको एक तो 2-3 महीने तो हीलिंग देनी है। लेकिन जब आप आयुषी बनाएंगे उससे जस्ट पहले आप ये जो 10-10 सिंबल है इनको 21 टाइम बनाए अफेक्टेड ऑर्गन में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। अच्छा। ठीक है जी केतकी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था सर कि कैसे जो बंध मोक्षण है, जिसे डिस्टेंट में करना है, किसी को देना है, तो उसको करते समय तकिए के ऊपर नींबू रख के और स्टैंडर्ड हीलिंग होता है। स्टैंडर्ड हीलिंग के अंत में जब हम कट वाला जो प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उस नींबू को हाथ में लेके और फिर जो एक एक जब एक आप एक निकाल के डिस्टेंस करते हैं जो। जब आप डिस्टेंस से बंधन मोशन क्रिया करते हैं तो आप जी। क्लाइंट को बोलें कि वो लेमन का अरेंजमेंट करें और वो हाँ ही उसमें 5 क्लॉव्स लगा के अपनी नाभि पे लेके लेट जाएं अपने हाँ घर पे। और आप एक समय सेट कर लीजिए कोई भी, उस टाइम पे आप हीलिंग देंगे तो आप अपने यहाँ पे तकिए पे आयुषी से बनाने के बाद कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए। आपके हाँ क्लाइंट उसी समय लेटे रहेंगे। आप यहाँ से स्टैंडर्ड हीलिंग दीजिए। स्टैंडर्ड हाँ। हीलिंग खत्म होने के बाद वीडियो कॉल में फिर वो सारा प्रोसेस उनसे कराएं। तो आप यहाँ से मंत्र बोलते जाएंगे, वो क्रिया करते जाएंगे। अच्छा। तर ते हे त्यांनीच ठेवायचं ना पंडित। बोल ना। जी जी बोलिए बोल। बोलिए। लेमन के साथ वो जो दिया रखेंगे वो भी वही लोग रखेंगे, जी जी बिल्कुल है ना? वही आप यहाँ से उनको गाइड करते रहिए मोबाइल पे वीडियो कॉल पे, और वही करते रहेंगे और वही जलाएंगे जब सारे मंत्र पूरे हो जाएंगे। और आप यहाँ पे वीडियो कॉल पे अपना अफर्मेशन बोलें या उनसे जो बुलवाना चाहें वो बुलवाते रहिए। अच्छा, हम यहाँ बोल के नहीं हो पाएगा? अगर आप करेंगे तो फिर आपको सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए हाँ जैसे आप ठीक है। ये भी कर एक चीज को सकते हैं। ध्यान रखें, बंध मोक्षण क्रिया ना माइंड प्रोग्रामिंग की एक एक्सरसाइज जैसा है। जब हम्म, आप ही नींबू के लौंग निकालेंगे, क्लाइंट तो कुछ नहीं करेगा, लेट के उसको लगेगा ही क्या। तो यहाँ पे क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड पे हमें चीजें बैठानी है। तो क्लाइंट को बोलोगे कि आपके लाइफ का सॉल्यूशन करना है, आपका हेल्थ रिलेशनशिप का इश्यूज है, बंध मोक्षण क्रिया करेंगे। आप नींबू 5 लौंग मिट्टी का दिया कपूर कल 11 बजे अरेंज करके मुझे कॉल करिएगा। नींबू पे 5 लौंग डाल देना, मिट्टी के दिए पे कपूर रख देना और आप मुझे फोन करना, ये है आपका काम। 11 बजे वो कॉल करेगा, तब नींबू में 5 लौंग कैसे घुसाना है पहले से फोटो रखे रहें, उसको दिखाना इस तरीके से, वीडियो कॉल में समझाना। वो जब पूरा कर लेगा नींबू नेवल पे रख के लेट जाएगा। आप अपनी घर पे पीलो से हीलिंग करेंगे। हीलिंग होने के बाद क्लाइंट को बोलेंगे बैठ जा वीडियो कॉल पे ही। अब आप मंत्र पढ़ेंगे, क्लाइंट के साथ एफर्मेशन कराएंगे कमांडिंग वे से। पूरा जब सेशन होगा तब वो लॉन्ग जलाएगा, जलते हुए देखेगा, तब तक आप वीडियो कॉल पे रहेंगे। पूरा खत्म होगा तब आप बोलेंगे नाउ डिस्कार्ड दैट। जब आधा घंटा ये करेंगे तब तो क्लाइंट के अंदर में वो चीज आएगी।
नींबू भी आप निकालोगे, लौंग भी आप करोगे, जलाओगे भी आप, तो क्लाइंट को तो बोनस हो गया। नहीं समझे आप? हमें क्लाइंट के सबकॉन्शियस में काम करना है, तो ये ध्यान रखें आप। हाँ, जो बच्चा अलाउ नहीं कर रहा है और हीलिंग करनी है, जैसे आपका बेटे को देनी है और वो बाय द वे बेटा अलाउ नहीं कर रहा है, तब ये टेक्निक यूज करेंगे कि फोटो के ऊपर या पीलो के ऊपर नींबू रख देंगे, हीलिंग देंगे, और ये टेक्निक तब यूज करेंगे। तो ये दोनों चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है सर। तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जब स्टैंडर्ड हीलिंग के अंत में हम कट वाली प्रोसीजर करते हैं, ब्लेसिंग्स के बाद कट करते हैं, तो वो कट करना है या बिना बिना कट करते कंटिन्यू करना है प्रोसीजर? स्टैंडर्ड हीलिंग खत्म होने के बाद में बंधमोक्षण क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, नींबू पहले कटवा लेते हैं, फिर आराम से वो नींबू पे वो लौंग निकालता है, उसके बाद दिए पे डाल देता है, फिर नींबू कटवा लेते हैं, फिर कपूर जला लेते हैं, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉर्ड कटिंग की बात कर रहे हैं, तो आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डीलिंग खत्म होने के बाद कॉर्ड कट करिए, फिर उसके बाद में बाकी का काम कराएं। ठीक ठीक जी जी वही कॉर्ड कटिंग वाली बात ही जी करना जी, है। आप वो कर सकते हैं। कंप्लीट स्टैंडर्ड सर हीलिंग करने के बाद कॉर्ड कट कीजिए, और उसके बाद में फिर आगे का जो प्रोसेस है वो करिए। ठीक है। ठीक है ना? जी जी, सर पूछिए। मुझे पूछना है। हाँ जी, पूछिए पूछिए आप। सर जैसे रिलेशनशिप इश्यूज जो होता है ना, वो मतलब एक आदमी का पूरे घर के साथ अगर मतलब रिलेशन बनता नहीं है, तो जो हम लोग वो पेपर स्लिप वाला टेक्निक किए थे ना एडवांस सीलिंग में, तो जी उसमें ए और बी ऑप्शन था ना, ए में किसी का नाम लिखना है और बी में किसी का। तो अगर पूरा घर का इशू है एक इंसान के साथ, तो बी में पूरा फैमिली मेंबर्स बोल के होगा या पहली बात, ए और कैसे बी मतलब? ठीक है, ए और बी आपको समझाने के लिए था। आप अपना नाम अच्छा लिखेंगी और 10 लोगों का जो जो फैमिली मेंबर्स हैं सबका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसमें एडवांस हीलिंग आप देंगी, 10 सिंबल्स 21 टाइम मिनिमम। लेकिन इसके साथ हीलिंग प्रोटोकॉल फॉलो करना है। दैट मीन्स अगर आपकी पूरी फैमिली से रिलेशनशिप ठीक करनी है, तो आप अपनी बंधमोक्षण क्रिया करिए, साथ ही ये फैमिली हार्मोनी वाली हीलिंग दीजिए। कोई क्लाइंट आएगा कि मेरे पूरे परिवार में झगड़े होते रहते हैं, हार्मोनी नहीं है, तो क्लाइंट की स्टैंडर्ड हीलिंग करेंगे, और ये वाली जो टेक्निक आपको बताई गई, इस टेक्निक को 2 से 3 महीना करेंगे। इस तरीके से सिस्टम फॉलो करना है। हाँ, लेकिन सर उनको पता ही नहीं है, किसी और ने करने दिया है किसी और के लिए, तो फिर मतलब किसी और बंधमोक्षण क्रिया फोटो तो पे क्या? करेंगी, फोटो पे करेंगी, मतलब फोटो पे आप करेंगी। मतलब जी एक तो पूरा पेपर में सबका नाम ले लीजिए। दूसरा, आप स्टैंडर्ड हीलिंग पिलो पे जो पर्सन दिया है जिस पर्सन के लिए, उसको दीजिए। इस जी तरीके से वर्कआउट करें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी नैन्सी अच्छा जी, आपका कोई सवाल है? जी, नैन्सी जी अनम्यूट करें। सर लेजर एंटीना के बारे में पूछना है। हाँ जी, पूछिए। सर उसको हाँ कैसे ऑपरेट करूं सर? मैंने तो ले लिया, लेकिन मेरे सेल्फ का ऊपर में भी मैं कैसे चेक चेक करूं और दूसरों में कैसे चेक करूं? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। आपने वीडियो देखा जो हमने ग्रुप में शेयर किया था क्लास में, जो बनाया था? जी जी सर, लेकिन वैसे प्रैक्टिस किया? जैसे कि इस लेजर एंटीना में आपका जैसे जैसे सपोज नंबर 2 है, तो 2 का नीचे में भी 2 आप ब्लैक। वीडियो ऑन करेंगे? आपका वीडियो नहीं है, हम आपको देख नहीं पा रहे। ओके सर, कोई गुड इमीडिएट हाँ सॉरी। सर, सर एक्चुअली लेजर एंटेना और ये ऑरा स्कैनर मैंने भी लिया था, बट ऑरा स्कैनर तो ऑपरेट कर पा रही हूँ, बट लेजर एंटेना तो बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर ये पा रही अभी हूँ। बता दे रहा हूँ, ये वीडियो उम्मीद है आप लोगों के काम आ जाएगी, रिकॉर्डिंग में बहुत सिंपल है। तो जी नांसी जी, पहले इसको, ये आप देख रहे हैं, इसको खोलना है जी मीटर सर, वाला, और ये यहाँ रखना है। हाँ खोला। ये ब्लैक बस वाला उसके अंदर डालिए, ब्लैक वाला, हाँ इसको अंदर कर दीजिए। ये देखिए, ये अंदर रखना है ऐसे। ओके। रॉड में, हाँ इसको अंदर अंदर फंसा दीजिए, अच्छे पूरा से। अंदर कर दीजिए। हाँ सेकेंड पसंद। स्टेप, इसको पकड़ना है, ये स्केल हमारे साइड रहेगा, और 3 फिंगर आगे वाले में, और स्मॉल फिंगर और थंब इधर। तो जी पहले इस तरीके से एक बार पकड़ना है, राइट मूवमेंट। जी ठीक है। अब प्रश्न करने के लिए ना, थोड़ा ये अंगूठा और ये फिंगर से आप ऐसे लूज कर सकती हैं, थोड़ा ये देखो। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी अंगूठी वगैरह बीच में ना हो, क्योंकि अंगूठियां रहती हैं तो वो उसकी मूवमेंट में देखो, प्रॉब्लम आपकी करता है। स्मॉल फिंगर ना ये काले वाले से टकरा रही, ये नहीं टकराना चाहिए, ध्यान रखो, ये ओ ऐसे पकड़ना है। आप लोग ऐसे पकड़ रहे हैं तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग पोजीशन। ये ऐसे पकड़ना है,
ओके अब लूज करने के बाद में आपको 17.6 पे पहले सेट कर लो। 17 पॉइंट सर 17.6 मतलब तो देखो 17 उसमें एक ब्लैक लाइन दी हुई है, ब्लैक जी लाइन दी हुई है। 17.6 अभी यूनिवर्सल डाउजर बन गया है। ब्लैक मीन्स वो जो ब्लैक दो बूंद है छोटे आप छोटे 17 स्केल से गिनना चालू करो, छठा नंबर है, ठीक है। सेंटीमीटर्स अब में दे रखा है, उसमें इतना करने के बाद 17.6 लिखा पूछना होगा, है कि क्या मैं 17.6 को नैन्सी जी उसका के लिए एडजस्ट कर प्रश्न दिया। कर सकता हूँ, तो ये जी ऐसे घूमेगा। क्या जी नैन्सी जी लेजर एंटीना से स्कैनिंग कर सकती हैं, तो ये बोल रहा है कर सकती हैं। सो स्टार्ट दैट, ठीक है। ओके सर थोड़ा सर प्रैक्टिस कीजिए इसका, नैन्सी जी, इसको पकड़ने का ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। पहले लूज छोड़िए, फिर लूज छोड़ के फिर उसको ऐसे ही टाइट से पकड़ेंगे, ऊपर से प्रैक्टिस नीचे करना क्या पड़ेगा। करते टाइम। जी हाँ सर सर लेकिन एक बात है जो मेरे को वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है क्या पॉइंट पॉइंट जो यहाँ स्केल पे का? जो पॉइंट्स दिया हुआ है ना स्केल सर में तो देखो लिखा है 17 है, जी 17 के बाद में 6 लाइन को गिनिए, 6 लाइन, ओके हाँ वो है 17.6। हम्म अब 3.3 3 में जाइए, उसके हम्म बाद 1 2 3 आगे गिनिए, दैट इज 3.3 ब्लैक मैजिक। दैट मीन्स 3 से जो ऊपर है ऊपर नहीं 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 नहीं, नीचे उसके जीरो नीचे से नीचे 3 में नीचे। आइए ना। फोर ये की क्या तरफ। देखिए, इसके नंबर की सीक्वेंस देखिए। पहले जी 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो जी हाँ सबसे पहले ऊपर वाला 1 हो गया। जी अगर हम कोई इसे 3.3 बोल रहे हैं तो 3 के नीचे जाएंगे, तो उसके नीचे जो मिलीमीटर वाला पोर्शन है, तो वहां पे 3 और छोटे छोटे लाइनों के नीचे जाइए, तब 3.3 आएगा, ओके ओके अच्छा सर हाँ है ना। हाँ ऐसे ही उसमें 4.4 है। तो ये अलग अलग पॉइंट ओके में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अगर आपने कोई चीज पूछनी है तो उसके लिए। तो हमने आपको 5 तरीके की नेगेटिविटी बताई थी, हमने इसमें जी आपको सिर्फ 5 पॉइंट बताए। लेक्चर जी एंटीना का और भी बहुत सारा काम है, बट हमारे लिए यही 5 पॉइंट में हमें इसका देखना है। आया समझ में आप? जी सर जी ठीक है। कृति अब जी। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर हो जाएगा। रिंग्स का ध्यान रखिएगा, कई बार ये रिंग्स बहुत ब्लॉक करती है मूवमेंट को, तो ये आपको फिंगर फ्री, हाँ जी, फ्री हाँ मूवमेंट होना हाँ चाहिए। वो निकाल लूंगी हाँ निकाल के फिर चेक कर लूंगी सर ठीक है। जी कृति जी ठीक है बोलिए। श्रुति जी आप म्यूट है। ठीक है सर हाँ, थोड़ा सा आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी। अभी ठीक है। नहीं, वो शायद स्पीकर दूसरी साइड में है। माउथ सॉरी इसको पास रखिए, हाँ। जी अब ठीक है। सर वही एंटेना का ही पूछना था, उसके साथ में एक डिस्क आती है ना, हम्म। उसका पूछना था। उसे मास कहते हैं। तो आपको हाँ जिसकी भी एनर्जी चेक करनी हो, जिसके लिए सवाल पूछना हो, तो वो मास उनको हाथ में पकड़ाइए, एक वायर उस मास में लगेगी और दूसरी वायर इस लेजर एंटीना में लगेगी। लेक्चर एंटीना में लेफ्ट साइड के होल पे एक वायर जाएगा और दूसरा मास्क के साथ में दूसरे पे रहेगा, जिसका चेक करना है। तो मैंने किया है वो यूज एक फ्रेंड के घर पे, मतलब नॉट द डिस्क, जो मास्क है वो नहीं यूज किया, एंटीना एंटीना को यूज किया हुआ है। तब भी काम करेगा, स्पेशली फोटो या वीडियो अगर पे वर्क करना है तो ये मास्क हाँ यूज किया जाता है। विदाउट मास्क इट विल वर्क ऑल्सो। मास्क सिर्फ ये है कि किसी चीज का एक्सटेंशन तक, स्पेशलाइजेशन तक ले जाना है, तब जरूरत पड़ती है। ओके ओके थैंक यू। जी। संजय जी ने क्वेश्चन पूछा है, बंद मोक्षण क्रिया की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। देखो मिनिमम एज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को जनरल ये हैंडल कराना हार्ड होता है। तो जहां पे बच्चा समझदार है और हैंडल कर सकता है वहां करिए। नहीं तो छोटे बच्चे को आप बोलोगे कि नींबू से लौंग निकालना, इट विल बी डिफिकल्ट। आप उनकी फोटो पे कर सकते हो, या आप कोई पेरेंट्स अगर करना चाहें, बच्चे को कोई मेजर इशूज है, बट मैं समझता हूँ 10-12 साल तक के बच्चों पे आप करें। उससे कम जो समझदार नहीं होते हैं उस पे करना, मतलब आपको हैंडल करना पड़ेगा। कोई अगर मेजर इशूज है जहाँ पे नेसेसिटी है, वहां पे आप फोटो पे या उनके फोटो पे रख लीजिए, पेरेंट्स से करवाइए, नींबू के लौंग पेरेंट्स से निकलवाइए। पहले आप ठीक है इशू सर। चेक कीजिए कि इशू क्या है, मतलब किस लेवल की उनको हीलिंग चाहिए और क्यों चाहिए। तब उसमें आप देखिए कि कैसे हम ये बंधन मोक्षण क्रिया कर सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि 10 साल से कम के बच्चों में इतनी जरूरत नहीं पड़ती, आप नॉर्मल स्टैंडर्ड हीलिंग देंगे तब भी वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि बच्चों में ना एनर्जी रिसेप्शन बहुत होता है, एक्सेप्टेंस बहुत होती है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड हीलिंग भी देंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। हमने एडीएचडी के बच्चे का ही स्टैंडर्ड हीलिंग से ही सही होते हुए देखे हैं। और अगर ओके बंधन सर। मोशन करने करने की जरूरत पड़ भी जाए, तो अगर बच्चा नहीं बैठ सकता तो आप फिर वो पिलो वाली टेक्निक यूज करें, जो अभी थोड़ी देर पहले शेयर करी थी, कि बच्चे का नाम लेके आयुषी से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद पिलो पे, और फिर आप लोग बंधन मोशन कर सकते हैं पूरा का पूरा।
अच्छा, पिलो के साथ में ही बंधन मोक्षण कर जी सकते हैं। कर सकते हैं। उनकी अच्छा, क्योंकि मदर को ले कुछ लीजिए या फादर को ले लीजिए, वो बाकी की क्रिया कर देंगे। आप उनको अपने ओके। सामने बैठाएं, वो आप हीलिंग देने के बाद लेमन के वाली जो क्रिया है उसके आगे की वो उनके पेरेंट्स कर देंगे। अच्छा, क्योंकि अगर फादर मदर कर रहे हैं तो जो बच्चा अगर छोटा है तो उसको गोदी में हम्म लेके बैठा के भी कर हम्म सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, नॉर्मल क्योंकि वैसे स्टैंडर्ड हीलिंग देना शुरू करें, सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए, वो अच्छा है। हाँ, क्योंकि 2-3 बहुत क्रिटिकल केसेस आए हुए हैं, बच्चे की हम्म। एज 7 है 8 है और बहुत क्रिटिकल है। इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा कि भाई पिलो पे हीलिंग करने के बाद में अगर वो बच्चा पेरेंट्स के गोद में बैठ जाए और प्रोसेस में यहाँ से वीडियो कॉल से करूँ और फिर बाद में वो फादर या मदर उसके बिहाफ पे लॉन्ग निकाल के वो हाँ सब करके बिल्कुल कर सकते वो हैं, हो सकता है। लेमन भी बिल्कुल वो कर सकते फादर और मदर ही करेंगे तो कोई हैं। दिक्कत हाँ नहीं है इसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके कोई सर, दिक्कत नहीं। आत्मा नमस्ते, जी धन्यवाद सर। जी सर जी बंधन मोक्षण की क्रिया जैसे खुद से करना हो तो पिलो पे ही रखना है लींबू ना? हाँ, आप पिलो लेंगे, पिलो के ऊपर रखेंगे, आयुषी से कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, फिर स्टैंडर्ड हीलिंग देंगे, और उसके बाद में आप ही लेमन को लेफ्ट हैंड में लेके बैठेंगे और अपना मंत्र बोलेंगे कि मेरे रूट चक्र में जो कोई भी बंधन है वो पूरी पूरी अफर्मेशन बोलेंगे। अच्छा, तो वो लींबू जब रखते हैं वो पिलो में रखना है और बाद में लींबू अपने हाथ में खुद हाँ ले ले। जी जी ठीक। अच्छा ठीक है। जी हरी जी जी आत्मा नमस्ते सर। जी सर एक्चुअली मेरे को मेरे घर में भी सर एंटिटीज की बहुत प्रॉब्लम रही है और मैंने सारा फॉलो किया है, सिर्फ वो 40 डेज की स्टैंडर्ड हीलिंग नहीं दी है। फैमिली मेंबर्स पे भी कुछ ना कुछ मतलब होता है कि 40 डेज का मैं नहीं कर पाया हूँ। बाकी मैंने बंध मोक्षण क्रिया सबको दिया है और सेल्फ पे भी दिया है, और जो कोकोनट रिचुअल है वो भी मैंने पूरा फॉलो किया। पिछली दिवाली पे क्या भी मैंने इशू है? किया था। अभी भी आपको लगता है एंटिटीज है, कुछ चीज देख रही है, क्या हो रहा है? सर ब्लैक ऑब्स जैसे कुछ उड़ रहा है और घर में भी, और रात को सोते समय काफी ज्यादा सबको दिक्कत आ रही है। क्या अभी आप उसी घर पे हैं? जी सर, उसी घर में है। और मैं मुझे आ जाइए, आप अपने घर को दिखा दीजिए, अभी देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में। आप वीडियो कॉल में अपना दिखा घर सकते दिखा हैं? पाएंगे? मैं इसको इनको स्पॉटलाइट पे ले लीजिए किशन जी, तो ये हम्म अपन देख लेंगे भाई। एक मिनट इसको बैकग्राउंड हटा दीजिए, खाली आप अपना कमरा बैकग्राउंड, दिखा दीजिए। लेट अस सर बैकग्राउंड ही हटाना नहीं मुझे। एक मिनट। कैमरे में देखिए, उसमें बैकग्राउंड स्टॉप हटाने का वीडियो होगा के ऑप्शन। बाजू में देखो, वीडियो सेटिंग ऑप्शन है। वीडियो सेटिंग में हम्म दबाएं, वहां पे लिखा है चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। हाँ हाँ वेरी गुड, अब आप दिख देखिए। रहा है, अब आपका कैमरा अब देखिए दिखना शुरू स्कैनर हो मैंने पकड़ा है, अब देखिए अभी कहीं नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। ठीक है, आपको जाना है तो तो एक बार वो हीलिंग अल्टर के पास जाओ, क्या किया है, क्रिस्टल्स जो रखा है, मावतार बाबा जी के पास वाली इमेज में जाइए एक बार। लैपटॉप पकड़ा है, फोन पकड़ा है? फोन है सर, फोन है। ठीक है, देखो ये तो काफी पॉजिटिव है, यहाँ तो कहीं नेगेटिविटी नहीं। कहाँ पे आपको काले स्पॉट दिख आपको रहे कहाँ लगती है नेगेटिविटी? उस जगह जाइए सर जहाँ पे लगती है। यहाँ पे है इस एरिया में। हैं? तो यहाँ कुछ नहीं है, और पास जाओ, कुछ चीजों को हटाओ यहाँ पे। ठीक है, ये अलमारी में क्या है, एक बार चेक करें, आपके कपबोर्ड में ऊपर नीचे करें। कॉल करूँ क्या बाद में? ठीक है, परफेक्ट है। परफेक्ट है ये। हाँ जी परफेक्ट है। तो आपको हैरी भाई सबसे पहला ना, मतलब काला स्पॉट दिख रहा है, ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, जस्ट उसके प्रति न्यूट्रल रहना है, सम्मा सती मोड में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नहीं समझे? जो भी दिख रहा है ना, देखो ऑलरेडी मास्टर्स भी हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती है, बट ये भूत प्रेत नहीं है, समझ गए? ओके। आपने अवतार बाबा को लगा रखा है। अगर आप सिद्ध को मानते हैं तो सिद्ध परंपरा से हैं, तो कई बार गुरु जी। भी आपको ब्लेसिंग्स दे सकता है, लेकिन भूत प्रेत नहीं है, ये क्लियर है। तो सर फिर वो चाहते हैं कि मैं मेडिटेशन करूं या फिर वो मेरे हायर सेल्फ के लिए चाहते हैं मुझे, क्योंकि बॉडी मेरी वीक हो गई है काफी बॉडी काफी टाइम से। देखो, बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए मैंने आपको बताया, खाली एक हीलिंग के साथ साथ बाकी चीजों को भी फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? आप कैसा खाना खाते हैं, आपकी ओवरऑल रूटीन कैसी है, तो एक सम्यक व्यवहार करना है आपको। ओके समझ रहे हैं? मतलब सर। खाली हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे फूड हैबिट्स को ही नहीं सुधार रहे हैं, या हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी को ही ठीक नहीं कर रहे हैं, तो जी। हीलिंग कैसे वर्क करेगी? हीलिंग एक ओवरऑल वेलबींग है, माइंड बॉडी और सोल से। हो सकता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हीलिंग से, लेकिन फिजिकली अभी भी आप कमजोर फील कर रहे हैं। तो फिजिकली वेलबींग के लिए जो एसेंशियल पार्ट है, खाना पीना और राइट वॉक करना, या प्राणायाम योगा करना, उसके साथ में हीलिंग को ऐड ऑन करें, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक समझ है रहे हैं? समझ रहे हैं? सर। सर बंध मोक्षण क्रिया तीन तीन से ज्यादा बारी कर सकते हैं?
कर सकते हैं बिल्कुल। यदि आपको जब तक आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा है, वीकली करते चलें, क्योंकि एक ठीक एक है। दो दो क्लाइंट में हमने 5 बार 7 बार भी किया है। ओके। और घर पे कोई भूत प्रेत नहीं है, माइंड से कचरे को हटा दे, महाअवतार बाबा की फोटो लगा के भूत का इंतजार करोगे तो आप ही महाअवतार बाबा को भूल चुके हो। थोड़ा समझ सा गए? लाइट और कर ले तो अपने इतना कमरे में बड़ा ना, थोड़ी अपमान कर रोशनी दे रहे हो लगाएं। आप महाअवतार बाबा का। जी जहाँ सो पे आपको थोड़ा जो सा जिनकी फोटो लगाई है ना, उसको सम्मान देना चालू करो। जी। और समझे? जहाँ पे आपको थोड़ा ये लग रहा है ना ब्लैक ब्लैक सा, वहां पे थोड़ा सा लाइट लगाएं, एक लैंप लगा लीजिए, ठीक है ना, सर वार्म मैं लाइट का लैंप लगाएं। सर मैं 10-15 साल से रात को बल्ब वगैरह जला के सोता हूँ, अंधेरे में नहीं सो पाता हूँ, क्योंकि तो मेरे साथ यहाँ कुछ पे यही तो समझना है कि हरी जी, भाई अंदर बैठा है, भूत अंदर बैठा है, बाहर थोड़ी है। आपका भाई ही आपका भूत है, इसको जीतना पड़ेगा। इसको जी। जीतने के लिए हीलिंग भी काम नहीं आएगी, क्योंकि मन के ही जीते जीत है, मन के हारे हार। तो सबसे ठीक है पहले सर। माइंड से संकल्प शक्ति बढ़ाइए, 10 सिंबल्स बना के कमांड करें कि मेरा मेरे बॉडी पे पूरा कंट्रोल है, मेरा मेरे माइंड पे पूरा कंट्रोल है। मतलब एक पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली डालें। सोलर प्लेक्स जहां जी। पे भय लगता है, अगर पेट में दर्द हो रहा है, 10 सिंबल्स बनाए कमांड करें, मेरा सोलर प्लेक्सस स्ट्रांग है, मैं आसानी से किसी की भी बातों में नहीं आता हूं, मैं कोई भी जी। बाहरी चीजों से भयभीत नहीं होता हूं। पॉजिटिव कमांडिंग में लाएं, अपनी बॉडी की रिप्रोग्रामिंग करें। जी। समझ आपको गए? जब भी लगे ना कोई चीज है, उसी समय 10 सिंबल्स बनाएं और बोलिए कि मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। आपको ये चीजें अपने आदत में, रूटीन में लाना पड़ेगा, आपको अपने भय को जीतना पड़ेगा। और ठीक है ब्लैक ना। स्पॉट सामने दिख रहा है, वही 10 सिंबल बना के कमांड करें, गते परा समगते बोधि स्वाहा। जी सर। जो भी हैं आप ऊपर की ओर जाएं, गते परा समगते बोधि स्वाहा, जैसे ही बोलते हैं एम्प्टीनेस क्रिएट कर लेते हैं। सो जी। डू दैट। ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। जी अशित भाई। और हाँ अ, सर, मेरे को एक चीज पूछना था कि जैसे आपने सेमिनार में बताया था ना कि वास्तु हीलिंग जब हम करते हैं तो उसके बाद घर के सारे सदस्यों का बंधन मोक्षण करना पड़ता है। तो जैसे अभी घर के सदस्य नहीं नहीं माने इस चीज को, तो क्या वहां पे मैं आप है सिर्फ ना, वास्तु हीलिंग करने के बाद बंधमोक्षण नहीं, वहां पे जनरल स्टैंडर्ड हीलिंग दे दें, इट विल वर्क। हीलिंग करिए। अच्छा आप जनरल ही 2.5 फेरे की हीलिंग कर दीजिए, इट्स इनफ। सब बंदे का एक एक करके बंधमोक्षण करोगे तो अगले दिन आप ही बीमार पड़ जाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ तो गए? सबका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हीलिंग सबका कितने दिनों तक करना होगा मतलब? अरे एक ही बार कर एक दीजिए, ही दिन, क्योंकि एक जब ही दिन। क्लियरिंग करते हैं ना, नेगेटिविटी किसी किसी के बॉडी में रह जाती है। एक बार अच्छा अच्छा कर लीजिए, काम खत्म। अच्छा अच्छा अच्छा। जब हम असित भाई घर की क्लियरिंग करते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी घर से जैसे फिर लोगों को परेशान करती, फैमिली मेंबर्स को, तो इसलिए हमने कहा था हाँ कि हाँ। पहले घर की क्लियरिंग करो, उसके बाद फैमिली मेंबर्स की करो जो कि उस घर में जनरल रहते हैं, हीलिंग कर और लें फिर बाद में स्टैंडर्ड। लास्ट में अपनी करें। ओके ओके, स्टैंडर्ड हीलिंग से हो जाएगा। हाँ जी। हम्म। ओके सर, और एक और क्वेश्चन था कि जैसे रेकी में हमने सीखा था, रेकी बॉक्स में एफर्मेशंस डाल के उसको रेकी हम लोग करते थे। तो अभी इसमें ये 10 सिंबल्स वाला चीज उसमें कर सकते हैं क्या, रेकी बॉक्स बना के, जैसे लामा फेरा बॉक्स आप बना के? 10 सिंबल से कर सकते हैं, बिल्कुल। 10 सिंबल्स तो हमने मैनिफेस्टेशन में आपको दे ही दिया, बिल्कुल। रेकी बॉक्स है, यहाँ एक पेपर में हम बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर। प्रोटोकॉल 1 जो है हमारा, उसको फॉलो कीजिए। प्रोटोकॉल 1 में आपने स्लिप बनाई है ना, उसको हमने बोला है कि उस स्लिप में आप 21 टाइम हाँ। सिंबल्स बनाए, फिर उसको संभाल के रख दीजिए, अगले दिन फिर निकाले, फिर उसको उसमें सिंबल बनाए। तो आप आपका जो रेकी बॉक्स है उसके अंदर वो स्लिप रख दीजिए। अच्छा, थैंक यू सर। नागेश जी, क्या बंध मोक्षण क्रिया सेल्फ में कैसे करें? किशन जी जी, सेल्फ बंध मोक्षण क्रिया समझाइए। नागेश जी, आपको अगर बंधन मोक्षण क्रिया करनी है अपनी खुद की, तो सबसे पहले एक पिलो रखें और लेमन को रेडी कर लीजिए 5 लौंग लगा के। उसके बाद आयुषी से पहले कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए कि इस पिलो में मेरी एनर्जी है, ये पिलो मेरी बॉडी है, और उस लेमन को ना बीच में कहीं रख दीजिए पिलो में। विजुलाइज करें कि जहाँ कहाँ मेरा नाभि पॉइंट है उस जगह पे, और उसके बाद प्रॉपर स्टैंडर्ड हीलिंग दीजिए। जब स्टैंडर्ड हीलिंग खत्म हो जाए तो उस नींबू को अपने लेफ्ट हैंड में लेके बैठ जाइए अपने सामने। आप दिया रखें, उसके अंदर कपूर रख लीजिए, पहले से अरेंज करके रखिएगा सारा सामान। और उसके बाद में एक एक लौंग पे एक एक अफर्मेशन बोलते जाइए कि मेरे रूट चक्र में जो कोई भी बंधन है इस जन्म का, हेल्थ का, फाइनेंस का, रिलेशनशिप का, वो सारे बंधनों को मैं अभी इसी समय खोलता हूँ। ऐसे करके आप सारे चक्रों का कमांड करें। ये हमने उसमें आपको बुकलेट में भी दिया हुआ है, आप उसमें भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद उसको जला दीजिए, और जलते समय उसको देखना है, और देखते हुए भी बोलना है कि मेरे जो भी चक्रों में बंधन है इस जन्म का, पिछले किसी भी जन्म का, रिलेशनशिप का, हेल्थ का, फाइनेंस का, इसमें आप थोड़ा सा इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, आपको जो लगे वो इस अफर्मेशन में थोड़ा सा ऐड करके, और उसके बाद पूरा कमांड करके इस क्रिया को पूरा कंप्लीट करेंगे।
जी, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। जी जी हिना जी क्या बोल रही थी, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया था, पॉट को क्या करना है? जी जब भी बंधन मोक्षण करते हैं ना, तो उसके अंदर से जो लौंग रहते हैं जलाते वक्त, वो बाहर आ जाते हैं, पॉट के बाहर आ जाते हैं चटक तो के। आप उसको पकड़ के वापस जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा उसके ठीक है, अंदर डाल दीजिए तो है ना? जल जाएगा उसके अंदर में। कई बार ठीक है, होता है वापिस। ऐसा, ज्यादा नेगेटिविटी देखो रहती है तो वहम नहीं चटकता है। पालना क्रियाओं के दौरान ना, ये सब चीजों से बचना कि मतलब क्या फायर इंडिकेशन दे रही है, कैसी आवाज आ रही है, क्योंकि जितना अगर आप लोग शंका पैदा करोगे ना, एक शंका से दूसरी शंका, दूसरी शंका से तीसरी शंका, ओवरऑल हीलिंग पे सवाल उठेगा। तो बिकम नॉन जजमेंटल, ठीक है आज लॉन्ग गिर गया, कल एक बार, अगले हफ्ते फिर कर लेना, मतलब मन में ना शंका को पैदा मत होने देना। जहां पे शंका है ना, वहां श्रद्धा आपकी डावाडोल होने लगती है। तो देखिए बेटर ऑप्शन है, ठीक है आज का सेशन आपको लगता है कि सही नहीं रहा, अगली बार अगले हफ्ते फिर बंद मोक्षण कर लीजिए, एक बार और रिपीट कर लीजिए, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगनी है, बल्कि और अच्छे से होगी हीलिंग, डबल हीलिंग हो जाएगी। जी समझ गए? तो जी जब इतना हम ऐसा नहीं शंका है कि करते हैं पिंटू ना, को छू लिए और हमारे पे नेगेटिविटी आ गई, डोंट थिंक लाइक दैट। जब हम शंका करते हैं ना, तो हम अपनी क्रियाओं पे क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं। तो हमारी जो एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसको रेजिस्ट करने लग जाती है। तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ना कि आप पॉजिटिविटी जनरेट कर रहे हैं। और ये सब चीजें होती है, कभी लौंग जला, कभी कपूर जला, 2 माचिस लग गई, 4 माचिस लग गई। तो हमें ये देखना है, पर्पज है कि वो जले, ठीक है ना। उसमें ज्यादा इधर उधर के सवाल या नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए। हमारा पर्पस है कि वो जले, और जिससे कि जो भी नेगेटिविटी है वो वहां से रिलीज हो जाए। बस आप इस पे ध्यान दीजिए। बाकी चीजों में ध्यान देंगे ना, तो हम प्रोसेस को छोड़ के क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें लग जाएंगे, फिर वो सारा पर्पस ही उसका चेंज हो जाएगा। तो हमें फोकस करना है कि हमारा आउटपुट हमारे प्रोसेस को फॉलो करे। हमारा आउटपुट ये होना चाहिए कि ठीक से जल जाए। अगर इधर उधर गिर गई तो उसको निकाल के दोबारा उसमें डाल दीजिए, और उस क्रिया को दोबारा रिपीट कर लीजिए, जैसे सर ने बोला, जी जी है ना। ठीक है। जी, थैंक यू। जी कृति जी क्या पूछना है? तो क्या ऐसा होता है क्या कि अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी एंटिटी का अगर कुछ स्कैनिंग या कुछ भी ऐसे करने जा रहे हैं तो रुकावटें आती है? डिपेंड करता है। पहली बात तो भूत प्रेत आपको बुलाते ही हैं कि मेरी हीलिंग कर लो, तो आपको बुलावा भी आ जाता है और कई बार बाधा भी पैदा कर सकते हैं कि आप हीलिंग तक ना पहुंचो। तो इससे घबराना नहीं है, आप 10 सिंबल्स बनाएं, मूल मंत्र का जाप करें, तो आपका काम निश्चिंत होगा। जब आप अपने घमंड से जाएंगे कि मेरी डिमांड बढ़ गई है, आजकल लोग मुझे हीलिंग करने बुलाने लग गए हैं, एंटिटीज क्लियरिंग में मैं फेमस हो गई हूँ, जब घमंड जहाँ पे आ जाता है, अहंकार जहाँ पे आ जाता है, भगवान वहां पे आपकी परीक्षा लेते हैं। तो टोटल समर्पण भाव से चलिए और अच्छे से जाइए। बाधा आती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया शंका पैदा नहीं करना है, ठीक है आज ऐसा हुआ कल चले जाऊंगी, समझ गए? मतलब मैं तो आपको पता है मैं रेडी नहीं थी इन सब केसेस के लिए, बट एक फ्रेंड की कजिन का घर था, वो रेंटेड है, तो उनको ऐसे फील होता था और उनको कई बार फील हुआ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ एक बार देख लो। तो उस पर्टिकुलर डे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, मतलब ऐसे हुआ, उसकी जो फ्रेंड मुझे लेने आ रही थी उसकी गाड़ी में 7 पंचर, गाड़ियों की चाबी नहीं मिल रही है, जो मिली वो 7 पंचर हो गए। और फिर स्कूल पिकअप तब तो मेरे बेटे का जरूर जाना चाहिए, ये इंडिकेशन ये है कि आपको जरूर जाना चाहिए। आपने किया कि नहीं किया? मैं गई, मैंने स्कैन किया और उधर हमको हाँ। मिला भी, बट अब उन्होंने मुझे हीलिंग करने के लिए नहीं बोला तो मैंने किया नहीं। मैंने सिर्फ उनका हीलिंग कर दिया उतने टाइम के लिए, एंड देन अभी वो लोग घर ढूंढ रहे हैं दूसरा। तो तो अभी उसके बाद क्या हुआ, वो एंटिटीज हटी कि नहीं हटी? सर उन्होंने हीलिंग करने के लिए बोला ही नहीं, उन्होंने सिर्फ स्कैन करने के लिए बोला था, और उन लोग अभी घर छोड़ रहे हैं क्योंकि वो रेंटेड अकोमोडेशन है। ओके, कोई तो बात मैं, नहीं, बट ऐसे क्लाइंट के सामने जब आप स्कैनर से चीजों को बताएंगे, स्कैनर आप लेके गई थी? हाँ जी। अच्छा, तो आपने बोला नहीं, अच्छा वो डर गए। आपको उनको करेज देना चाहिए था कि मैं पूरे घर की क्लियरिंग कर दूंगी, घर बदलने की जरूरत नहीं है। सर वो छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो हाँ क्या तो है। इसीलिए डोंट वरी, बच्चों को हाँ आपको बताना था वो एक्सपेरिमेंट जो स्कैनर में हम बताते हैं क्लास में, भूत 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 बोलोगे तो नेगेटिविटी आती है, हाँ पॉजिटिव वर्ड बोलोगे तो वो बंद हो जाती है। तो काइंड ऑफ हाँ दैट आपको प्रैक्टिकल करके बच्चों को समझाना चाहिए। आज बच्चों को आप बताएंगे कि माइंड की एनर्जी कैसे सॉलिड होती है, तब वो बिलीव करेंगे माइंड कैसे मैटर में कन्वर्ट होता है, तभी तो जाके ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओगी। नहीं तो बच्चे भी बोलेंगे कि हीलर आई थी, ठीक है चेक किया, हमने तो घर ही छोड़ दिया। यहाँ तो आपको कमजोर फील करा दिया बच्चों ने, अब बच्चों को बोलना कि चलो मैं हटा रही हूँ।
नहीं वो मतलब बच्चे मतलब बड़े ही हैं, 20-21 ऐसे ही है, पर उनका ऐसे था कि वो लोग फीस नहीं पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर उन्होंने मुझे हील करने के लिए बोला ही नहीं। तो फिर मुझे नहीं पता था मुझे हील करना चाहिए, वास्तु करनी चाहिए कोई थी इशू या नहीं नहीं। है ऐसा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। ऐसे डिपेंड करता है, वहां की एंटिटीज खुश होगी कि आपने उसको नहीं हटाया, उसी घर पे रहने दिया। इट्स ओके। पर वो कुछ हार्म नहीं कर रही थी, उनको हमेशा सिर्फ ऐसे फील होता था कि कोई मुझे देख रहा है। और ऐसे एक दो बार उनको कुछ विजन आया कि कुछ जला हुआ है, शायद लड़की होगी क्योंकि रेड कलर का नेल कोई पॉलिश। डेथ हुई होगी उस जगह पर, उस स्थान पर किसी की डेथ हुई होगी और वो फील कर पा रहे होंगे। हाँ बस उतना, और एक ही कमरा है जिधर जा फील होता है और किधर भी नहीं होता है। तो अब तो वो चले गए हैं, तो ये मैटर तो आपका अधूरा रह गया। तो अगली बार हाँ आप कोई एंटिटीज क्लियरिंग करके हॉरर स्टोरी हमारे यहाँ पे शेयर करेंगी। जी मैं करूंगी, अगर कुछ होगा तो पहले तो मैं खुद और कोई है हॉरर स्टोरी शेयर करने वाला? पढ़ना जी, आपका कुछ सवाल है? यस सर, जी जी प्रणाम, बताइए। आप सबको प्रणाम, विवेक सर, जी जी गोपाल सर, जी, नमस्कार। आत्मा नमन, प्रणाम। एंड आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सुन रही थी, सारे मुझे जहां तक लग रहा था सारे न्यूबीज है लामा फेरा में, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना, आप जानेंगे कितने पावरफुल है ये हीलिंग टेक्निक एवरीवेयर पे। विवेक सर, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। मैं लामा फेरा को अभी ऑफलाइन सिखाने वाली हूँ मेरे स्टूडेंट को। क्या लामा फेरा का हमारा जो मैनुअल है, हीलिंग मैनुअल, क्या हम उनको भी दे सकते हैं या मुझे अपने लिए खुद क्रिएट करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट के लिए? आप दे सकती हैं मैनुअल, क्योंकि हमने तो आपको दिया है इंडिपेंडेंटली उसका आप हाँ कॉपी जी। कराइए, फोटो कॉपी कराइए, आप दे दीजिए उसको, कोई इशू नहीं है। पर सर मैं फोटोकॉपी नहीं करा सकती, बिकॉज मेरे मैनुअल पे मैंने रिसर्च वर्क करके रखा है, छोटे छोटे पॉइंटर्स नोट करके। सो नेक्स्ट जो तो दिल्ली में आ रही हूँ ना तो मैं आप आप प्रिपेयर लोगों कर से मिलने सकते के हैं, लिए। नो डाउट आप आप प्रिपेयर कर सकती हैं उसको, कोई अच्छी जगह से नोट डाउन करा के भी अपने स्टाइल से और सुंदर बना सकती हैं, कलरफुल पेज बना सकती हैं, जैसा आप चाहें। नहीं सर, मुझे मेरे मेंटर्स का ही सबको देना है, लामा फिरा हमारी रिसर्च जो सेंटर का। अपग्रेडेड वाली जो मैनुअल है ना, बहुत अच्छी है। आप वो हाँ मैनुअल, मैं आऊंगी उसमें सर, कई चीजें मैं आसान हो गई है। बिल्कुल मैं दिल्ली में आ रही हूँ, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में फिर आपसे मिलने के लिए आऊंगी। जी एंड वहां से मैं मैनुअल्स सारा लेके जाऊंगी एंड आप कोई ऑल यू फीडबैक शेयर ब्यूटीफुल कर दें सोल्स। जो स्टूडेंट लोगों के लिए कोई हीलिंग का यस, करें। definitely sir, I am doing so much of Lama Fera and I am into holistic healing therapy और कोई केस स्टडी शेयर करना even, and चाहेंगे आप? Lama Fera is one of my, yes, yes, Lama Fera is one of my favorite one. यहाँ पे एक ये sorry, sit down. क्या है, एक रात के 12 बजे मेरे पास कॉल आती है। जी ये हॉरर स्टोरी नहीं है, ये इमोशनल स्टोरी है। एंड दैट चाइल्ड इज वेरी मच अटैच टू ग्रैंड पेरेंट। वो मैं जनरली रात के 9 बजे के बाद कोई कॉल नहीं उठाती हूँ, पर रात के 12 बज के 5 मिनट पहले कॉल आता है, कंटिन्यूअस कॉल आता है। फेसबुक से कहीं से उन्होंने फीड में मैनेज किया होगा नंबर, एंड उस तरीके से उन्होंने कॉल किया। एंड शी मतलब दैट क्लाइंट वाज क्राइंग, प्रोफाउंडली क्राइंग on the phone. So I told her immediate, I don't know, I had taken the risk. I told her, please come on the video call. वीडियो कॉल पे आके वो पहले तो रोना रोना एंड विपिंग से, जैसे हमें पता है काफी सारे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, रिलीज होता है इमोशन। देन दैट क्लाइंट एक्सप्रेस कि आई हैव रिलेटिव हु इज unconsciously lying 3 days on a bed, not taking any khana, and literally on coma stage पे है, can you do anything? मैंने कहा I cannot give you guarantee, but आई एम गोइंग टू ट्राई। मतलब मैं लामा फिर कौन सी हीलिंग टेक्निक मैंने उनको नहीं बताया, मैंने बोला मैं हीलिंग ट्राई कर सकती हूँ आपके जो रिलेटिव है उनके बेहतरी के लिए। आप मुझे जस्ट 21 days टाइम देना पड़ेगा। And 7 days I have kept in my subconscious mind intention for 7 days.
to recovery process for 7 days. And पहले मैसेजेस में अगर मैं ये प्रोटोकॉल है मैं शेयर नहीं कर सकती यहाँ पे बिकॉज बहुत पर्सनल मैसेजेस है। पहले रात को जिस दिन क्राई कर रहे थे, जिस दिन फर्स्ट थे उन्होंने कांटेक्ट किया, उनके मैसेजेस आए थे एंड इट इज लाइक लिटरली लूजिंग होप इफ समथिंग हैपेंड टू हर आई वोंट बी एबल टू लीव, मतलब दैट क्लाइंट स्टेट इज दैट। And I knew it, miracles and magic going to happen because blessings जब बुद्धा के होते हैं and mentors के होते हैं, magic always happens and with the trust. Sir, second day afternoon, बड़े बड़े स्माइलीज के साथ मेरे पास मैसेज आया, you are the divine power which has guided my nanny to get up from bed and look at her picture. Now she's talking to me and I have gave her liquid diet today. So this is the power of Lama Pera, sir. And I have been doing One Moksha Kriya for many clients. But एक crisis क्या आ जाता है पता है सर, जब कैरियर के लिए आते हैं ना, कैरियर ब्लॉकेजेस हीलिंग कराने के लिए सर आते हैं, वो क्या सोचते हैं, वन मोक्ष क्रिया कर दिया, 21 डे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर दिया, 22nd डे पे नेक्स्ट मेरा कैरियर के लिए धांसू सा ऑफर आ जाना चाहिए। बट ये जो एक्शन प्रोसेस है ना सर, हम हमारे तरफ से पुश करते हैं, पर मुझे लगता है हमें उनकी सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है कि ये मेरी तरफ से पुश है। हीलिंग इज इक्वल इफेक्ट फ्रॉम द बोथ द साइड, equal contribution from both the side, that healer side and the client side. जब दोनों का efforts इकट्ठा अलाइन होगा तभी वो रिजल्ट देता है, अदरवाइज हीलर सिर्फ पुश करते ही चले जाते हैं, एक्शन अगर सही नहीं होता है तो रिजल्ट नहीं आता है। तो सबसे पहले मुझे पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन सोल्स है वो बता पाएंगे ज्यादा, मैं सबसे पहले क्लाइंट को सबसे पहले बोलती हूँ आर यू रेडी टू टेक एक्शन, उसके बाद मैं हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। एंड आई एम डूइंग सर, लामा फेरा इज वन ऑफ माय फेवरेट सर, one of my favorite healing technique which I am following, and angelic healing therapy, that is another one which I have attended, but Lama Fera, I love it. कृपाना जी, बहुत ही आपने Thank डिवाइन you. दिया। उम्मीद है कि ये बाकी लोग जो हैं, जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरीके से अदर्स लोग अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। तो आप सभी लोग जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट करें और लोगों की मदद करें। तो और कोई क्वेश्चंस है कि हम आज का सेशन यहीं पे वो करें? सर मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी सेजल जी, यस सर आत्मा नमन दोनों सर को। जी। और मैं एक दिन उस दिन मेरी कृष्णा सर के साथ बात हुई, पर पता नहीं मैंने फिर वो फीडबैक नहीं दिया। तो आई थिंक मैं सर के साथ 1.25 साल से जुड़ी हुई हूँ, एंड एवरी टाइम सर का जब भी बॉम्बे में वर्कशॉप होता है तो बाय डिफॉल्ट मैं अटेंड करती हूँ, क्योंकि एवरी टाइम आई गो मुझे कुछ ना कुछ और सीखने को मिलता है। और अभी रिसेंटली जो मुंबई में वर्कशॉप था, मैं वापस गई थी, और इस बार तो पता नहीं सर मुझे इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया है। और जैसे असित जी को वो रेकी के साथ बहुत प्यार है ना, तो मैं भी ऑलवेज बोलती थी कि रेकी मेरा फर्स्ट लव है, पर अभी मेरा लामा फेरा के साथ ऐसा हो गया। और टच वुड इतना, और सर के जो वाइब्रेशन है, और ये जो सर बोलते हैं ना कि मेरी नोट्स आप किसी को देखो, मैं तो बहुत सारी चीजें सीखती रहती हूँ, पर ये दोनों सर का बड़प्पन है कि सर हमें अलाउ कर रहे हैं कि आप किसी और को हमारा नोट्स दे सकते हो, बाकी कोई ऐसा परमिशन नहीं देता है। और इनफैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल देता है कि यू आर डूइंग योर नेगेटिव कर्मास इफ यू आर गिविंग अवर बुक्स टू एनीबडी। अभी देखो, क्या अगर हम उनके जितने माहिर होते तो हम भी हमारी खुद की नोट्स नहीं लिखते? स्टार्टिंग में तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, और हम कोई सोल्स होते हैं जो बिना परमिशन के लिए काम नहीं कर सकते। मैंने कृष्णा सर की भी बहुत सारी चीजों में परमिशन ली थी, तो इट इज वेरी गुड। आई थिंक कृष्णा मिसिस बैनर्जी, आपने सर की परमिशन ली ना, तो ये बहुत सही है कि बिना परमिशन के हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए।
और सर आज आपने लिखा ना कि मैं मार्च में आने हम लोग का वापिस मुंबई में वर्कशॉप है, तो अगेन आई एम कीन टू कम देयर। सो आई जस्ट वांटेड टू पुश एवरीबॉडी कि आप सर के साथ जुड़े रहो, तो हम लोगों को बहुत आइडियाज मिलते रहते हैं, जो पॉजिटिविटी मिलती है ना। और मेरे बच्चे है ना, मेरा बेटा 24 साल का है, मुझे बोलता है कि मम्मा तू इतनी बार जाती है तो तू कंटालती नहीं? और वहां मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी पूछते हैं कि तेजल जी आप तो चौथी पांचवी बार आई तो भी इतने इंटरेस्ट से सुनते हो। पर पता नहीं सर के जो ऑरा है ना, दोनों सर के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच सर, बुद्धा ब्लेस। और सभी को मैं बोलना चाहूंगी आप सब भी मेरी तरह सर के साथ जुड़े रहे। जैसे तो मैं दिल्ली भी में सर गई ये निरज जी हैं, पुणे में। मुंबई में सर मुझे एक पूछना था, ये जी। एडवांस मैनुअल की आपने 2-3 बार बात की है, तो ये लखनऊ वाला जो सेशन हुआ था उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था क्या? शायद ये उसके बाद बना है ना सर? अच्छा, नहीं तो वो नहीं है उसके सर बाद हमारे ही आया है। पास। आपको नहीं हमने लगता है। दो बुकलेट्स दी थी, एक दी थी। हमें 2 बुकलेट दी थी सर। जी जी, ये उसके बाद ही आया है, ये उसके लास्ट। बाद लखनऊ वाला आया एक और। जी लखनऊ जी, में ये बेटे ने किया था हमारे, तो उसको दिया अभिषेक था ने आपने। किया था। हाँ, तो बेटे के पास नहीं होगी शायद, क्या न्यू है? नहीं, नहीं तो उसके पास जो है उसकी तो कॉपी हमने कर ली, उसकी वो फोटोकॉपी वो हमारे सिंगल पास है है। या कि डबल हमारे है? सिटी में जहां हम पास रहे आ जाइएगा, और ये वाली जो अपग्रेडेड है एक बार ले लीजिएगा, है ना? सर ऑनलाइन भेज सकेंगे क्या? क्योंकि आपने भी 8 इसकी दिसंबर सॉफ्ट को एक कॉपी नहीं बोला था बनी है, वो हार्ड तो। कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी नहीं बनी हुई है, तो अच्छा हार्ड कॉपी है। तो आप जब भी कहीं आस पास हो तो बता दीजिएगा आप, है ना? सर 8 दिसंबर को इंदौर में था, तो हमने उसकी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब आपने उसको पोस्टपोन कर दिया है। सर 28 तारीख के लिए हमने 28 के। वो एक्चुअली 28 को हम लोग है नहीं सर, पूना में है एक्चुअली ऑलरेडी, किसी एक एक। मैरिज में जा रहे थे। अच्छा, सर एक क्वेश्चन और था कि जो ये अपन विश चिट बनाते हैं उस पे 21 बार सिंबल बनाते हैं, अगर वो विश पूरी हो गई तो उस चिट का क्या करते हैं फिर? उसको जला दीजिए। मतलब जो अच्छा। आप स्लिप बना रही है पेपर में, वो बोल रही है एडवांस हाँ सेलिंग, हाँ हाँ। उनका वो जब तो जला हो दीजिए। जाता ना, हाँ, जब उनका यूनिवर्स पे आप सेंड कर दीजिए, वर्क मैनिफेस्ट होने के करके बाद देखिए आप। कि सारी एनर्जीज यूनिवर्स पे आपने भेज दी है। जी। एक संजू जी ने पूछा है कि अटूनमेंट की एनर्जी 2 दिन तक फील हुई क्राउन चक्र पे, थर्ड आई पे, लेकिन अब एनर्जी फील नहीं होगी। संजू जी, एनर्जी फील नहीं करना है आपको, जो प्रैक्टिस सीखी हो ना वो करना है, समझ गई? मतलब आपको एनर्जी आज अच्छी लगी, कल लगी, सिद्धिकरण जब 11 दिन करना है, ये आपको पहले करना था। उम्मीद है आपने 11 दिन सिद्धिकरण किया होगा। हाँ जी सर, सर मैं डेली कर रही हूँ, अभी मैं हाँ, रेगुलर तो करती अब हूँ। आपको एनर्जी फील करने में ध्यान नहीं देना है, सिंपल जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं हीलिंग वो करनी है। क्योंकि एनर्जी फील करना, सेंसेशन एक अलग सब्जेक्ट है। अगर आप अपने चक्रों पे धीरे धीरे ध्यान दें तो आपको हर वक्त वाइब्रेशंस फील होंगे। तो कभी आज मेरा हार्ट चक्र, जैसे अभी के एनर्जी में बैठा हूं तो हार्ट चक्र अलग होगा, कल मेरा सोलर अलग होगा। तो जब आप सेंसेशन में चलेंगे, प्राणिक हीलिंग वालों की यही सेंसिंग एबिलिटी उनको कमजोर बना देती है। प्राणिक हीलिंग वाले जहां जाते हैं आपको ऐसे हाथ मिलाते हुए दिखेंगे, ये आदमी पॉजिटिविटी दे रहा है, ये आदमी नेगेटिविटी दे रहा है। दिल्ली में मैं और किशन जी क्रिस्टल शॉप में गए, वो बंदा इतना डरपोक कि सर से सर क्रिस्टल को हाथ मत लगाइए, सर प्लीज थोड़ा दूर रहिए। तो माला एनर्जी को चेंज हाथ मत करने के लगाइए, पीछे माला ज्यादा को टच पागल मत नहीं बनना। कीजिए। माला तो में नेगेटिविटी चली सिंपल हीलिंग जाएगी। करना है ठीक है सर, थैंक यू जी। सर। तो आपको हीलिंग करने में ध्यान देना है। आज 10 सिंबल बनाया, कमांड किया, मेरे 7 चक्र 9 ग्रह बैलेंस है, फील हुआ कि नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल वर्क। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ फिर जी। भी प्रैक्टिकल में लाइए सर आप। अभी तक आपने करी प्रैक्टिस? हाँ जी सर, मैं डेली करती हूँ। मैं जब चक्रास भी मेरे को हीटिंग सी लगती है, गर्म काफी सारे चक्रास पे। हाँ जी, तो बस आप वो करते चलें, प्लस आपके पास अगर एनर्जी अच्छी बन रही है, दूसरों की मदद करें, दूसरों को हीलिंग करें। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके सर, नमस्ते। तो सर आज एक का बात बोलनी थी सर, ये जी, जैसे आज की आपने मीटिंग की है, तो वैसे बीच बीच में कर सकते हैं क्या मीटिंग? तो क्या बीच बीच में उत्साह बना करते हैं रहता हम है। लोग, बस फ्री रहे तो जरूर करते हैं हाँ, बीच बीच में। इस बार बहुत दिनों बाद वैसे तो फ्री। ये हमारी फर्स्ट टाइम नहीं है, हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में, बट ऐसा नहीं कि हर महीने करेंगे। जब 2-3 महीने में कोई डाउट दो आएंगे तीन और महीने में कोई हम रिपीट करते हैं, करते पिछले रहते बार हैं। भी रिपीट करी थी, तो एक एक टाइम में हम लोग ले लेते हैं। हाँ सर मेरा क्योंकि एक सर मेरे को क्वेश्चन। आपकी भी स्टोरी जाननी थी, आप दोनों की, क्योंकि आप लोग भी कैसे आए, आपकी स्टोरी नहीं पता सर, बाकी सबकी हाँ पता जी, बोलिए। है। अभी ये मीटिंग दूसरों के लिए, हमारी स्टोरी हम बाद में बताएंगे। सर मेरा क्वेश्चन था एक।
आप दूसरों को, हमारी स्टोरी में एक चीज है कि आप जितना दूसरों को हीलिंग दोगे, समझ गए, उतना आप बढ़ोगे। जितना आप बांटोगे उतना बढ़ोगे। वीकली एक हफ्ते में एक दिन फ्री हीलिंग दीजिए, आप लोग सब ग्रो करोगे। तो आज इतने बड़े बड़े हीलर हैं, तो हम जो रशिया यूक्रेन इजराइल फिलिस्तीन, कम से कम वहां शांति के लिए हीलिंग दे देते हैं और सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। चलेगा? कुछ यस पूछ सर। सर आज सर एनर्जी मैंने तो बूस्टर बहुत अच्छा मिल गया। तो सारे आप लोग एक बड़े क्वेश्चन बड़े हीलर हो, तो आज इतनी बड़ी बड़े बड़े हीलर मिले, वर्ल्ड समिट है हमारा, तो हम एक एनर्जी भेजते हैं। कहाँ पे शांति करनी है? रूस और पैलेस्टाइन यूक्रेन में, और इजराइल और ये फिलिस्तीन पे, ठीक है? सर बांग्लादेश भी ले लेते हैं, कैसे बांग्लादेश भी करेंगे? बहुत अपन उथल दोनों पुथल हो रहा है। हाथ वो करेंगे। बुद्ध की एनर्जी आ रही है, और 10 सिंबल्स है ना, कम से कम 21 टाइम बनाएंगे। दोनों हाथों से देखेंगे एनर्जी पास हो रही है। फिर रसिया के माइंड में भी बना दीजिए, पुतिन के माइंड में 10 सिंबल्स, और उधर यूक्रेन वाले में भी बनाइए, इधर इजराइल में भी बनाइए, और इधर बनाइए। उसके बाद पूरे पृथ्वी को आप गोल्डन लाइट में देखें। तो 5-10 मिनट हम लोग प्रोसेस करते हैं, आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और सिंबल्स याद भी हो जाएंगे, ठीक है? अगर सर सिंबल ग्लोब ले आऊं? कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोब ले आती हूँ, 1 सेकंड लगेगा सर। ग्लोब पे दे देंगे। हाँ जी, 1 ले सेकंड। आइए। दैट्स ग्रेट। स्पॉटलाइट में इनके ग्लोब को रख देते हैं। पन्ना जी, राजेंद्र जी, शायद आपके कुछ सवाल हैं, आप फोन कर लीजिएगा। ओके ओके थैंक यू सर। मैंने क्वेश्चन भी डाला है, देखिए चैट में एक क्वेश्चन डाल दिया है, उसका आंसर चाहिए था। आपकी वही उस बंदे की आपको प्रोग्रामिंग करनी है, जैसा आपने बोला ना। जब आपने अब सिंबल दे दी, तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को कोई मंत्र दे देता हूँ सरस्वती का। अब बोलता हूँ कि गायत्री मंत्र 2 माला डेली करना। तो जब मंत्र करने से 2-3 महीने में संकल्प शक्ति स्ट्रांग हो जाती है, और ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखें कि उनको करियर में करना क्या है। कई बार कुछ लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको बोलिए कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर ठीक से करें। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि वो उनका करियर में चॉइस क्या है, उनको कितना समय लगेगा, है ना। कोई एंट्रेंस जॉब टेस्ट के लिए कर स्विच रहे हैं। है सर, जॉब स्विच है, जॉब स्विच है। तो उनसे बोलिए कि रेगुलर अपना रिज्यूमे अपडेट करें। कई जगहों पे उनसे बोलिए कि अपना रिज्यूमे भेजें, और उसके बाद आप यहाँ पे हीलिंग देते रहिए, तो वो हो जाएगा। तो कितने अब दिन तक हीलिंग देते रहे सर? 21 डेज जब ऑलरेडी दे चुके हैं। नहीं, उसको और बढ़ाएं, उसको 1 महीना और बढ़ाएं, जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता, वही है ना। गोल गोल में अचीव करने 21 के लिए आपको देना ही पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाते रहें। तो गोल कार्ड में ही देना है ना सर, 10 सिंबल हाँ, 21 स्पीड टाइम्स। पे देते चलें, पेपर पे भी दें, और बीच बीच में उसको स्टैंडर्ड हीलिंग दें। राजेंद्र जी, कुछ ओके थैंक क्वेश्चन एक हाँ लाइन में कर सकते हैं? सर, हाँ मैं चाह रहा हूँ कि 24 तारीख को दिल्ली जो है ना दोबारा अटेंड करना चाहूंगा मैं। वहीं फिर जो भी क्वेश्चन है मैं समझता हूँ वहाँ कर लेंगे। 22 तारीख दिल्ली है, 24 तारीख के कहाँ है सर? दिल्ली 24 का है। नहीं नहीं, 22 22 को संडे है राजेंद्र जी, 22 को संडे है। 22 का है, हाँ जो भी है 22 देख लूंगा 22 को मैं। संडे है। 22 को करेंगे अटेंड दिल्ली में। चलो, अब ये पृथ्वी आ गई, अब ये समुंदर हटा तो रशिया दीजिए। यूक्रेन दिखा दो। हाँ, समुंदर दिख रहा है अभी। रशिया यूक्रेन इजराइल फलस्तीन सब दिखेगा। थोड़ा सा, ये बस 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 हाँ, ये बस बस। यस यस। तो ये थोड़ा वाले सा अब हम इंडिया को भी सब कर दो, थोड़ा सा भारत भी दिखा दीजिए हल्का सा। हाँ बस, अभी वेरी परफेक्ट। गुड। चलिए, आप सभी लोग क्या करेंगे, आसमान से एनर्जी लेंगे, 10 सिंबल्स देखेंगे, भगवान बुद्ध की ब्लेसिंग से आ रहा है और पास हो रहा है। और यही 10 सिंबल्स आप लोग इधर बनाते चलें। पुतिन के भी माइंड में बनाएं, जेलेंस्की के भी माइंड में बनाएं, या रशिया के टोटल देखें कि वहां पे हार्मोनी एंड पीस हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बार नमस्कार मुद्रा में हाथ कर लीजिए अच्छे से, और एक इन्वोकेशन कर लेंगे। सारे विश्व में सभी प्राणियों पर कृपा बरसे, सभी की कमजोरी, बीमारी, पीड़ा, कष्ट दूर हो। सभी के जीवन पे जो भी पीड़ा है, तकलीफ है, वो दूर हो रही है, और सभी के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, करुणा बह रही है। अपने दोनों हाथों को ब्लेसिंग्स मुद्रा पे ले लें, आसमान पे भगवान बुद्ध को देखें, एक बार बोले बुद्धम शरणम
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। देखिए भगवान बुद्ध आपको ब्लेस कर रहे हैं क्राउन चक्र से एनर्जी होते हुए, थर्ड आई से होते हुए, थ्रॉट हार्ट से होते हुए, दोनों हाथों पे प्रवाहित होते हुए सामने जो ग्लोब है, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन और ओवरऑल पृथ्वी पर ये एनर्जी का फ्लो प्रवाहित कर रहा है। 10 सिंबल मेंटली बनाते चलें। रसिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन के चेहरे को देखें, उसके थर्ड आई पे 10 सिंबल बनाएं। यूक्रेन के जो हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की, उसको देखें, उसके चेहरे पे थर्ड आई पे 10 सिंबल बनाएं। लामा फेरा की दिव्य ऊर्जा ये दोनों के लिए और पूरे पृथ्वी के लिए हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करे। ये दोनों का चित्त शांत हो, इनके देश में शांति स्थापित हो, पूरे पृथ्वी पर शांति स्थापित हो। एक बार इजराइल के प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके थर्ड आई पे बनाएं। और इजराइल के पास यरूशलेम और फलस्तीन में जो है उधर 10 सिंबल्स बना के कमांड करें कि इनके हृदय पर जो भी अज्ञानता है वह सब दूर हो। इन सभी के हृदय पर जो क्रोध है वो दूर हो। इन सभी के हृदय पर जो हिंसा का भाव है वो दूर हो। देखें सारे लोग स्माइलिंग फेस में देखें, आप पुतिन को भी देखें, जेलेंस्की को भी देखें, इजराइल के प्रेसिडेंट को भी देखें। अब होल वर्ल्ड में देखें, सारे लोग खुश हैं, सारे लोग एक दूसरे के मंगल में संलग्न हैं, सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और मानवता के उत्थान में पृथ्वी को एक सुंदर ग्रह बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। जो भी दिव्य ऊर्जा इस सेशन के दौरान आज प्रकट हुई है, ये करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी में प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित करती रहे। जो भी छोटा सा प्रयास हमने किया है, आज ये प्रयास बड़ा होके बहुत जल्द प्रेम, शांति और करुणा के रूप में पूरे पृथ्वी पर प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के आप बाहर आ सकते हैं। ये हीलिंग आप डेली करें। जितनी आप अनकंडीशनल हीलिंग करते हो ना, उतने आप लोग ग्रो करते हो। तो अनकंडीशनल हीलिंग ही आपकी कहानी बनती है। तो जितनी सफलताएं अगर मिली है, सारी अनकंडीशनल हीलिंग से मिली है। उसके बाद कंडीशनल हीलिंग ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको देने लगेगा। अजय प्रोफेशनल भी इस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, इतनी सेवा कर लो कि फिर प्रोफेशनल बढ़ने के लिए ना मेहनत ही नहीं करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली मनी बाई प्रोडक्ट के रूप में आएंगी। तो आप लोगों को यदि इस फील्ड में प्रोफेशनल होना है तो सबसे पहले बांटना सीख जाओ। समझ गए? तो चलिए अब हम आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान बुद्ध को हम धन्यवाद देते हैं, संघ को धन्यवाद देते हैं, धम्म को धन्यवाद देते हैं, सारे गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। जिसने हमें मार्ग सिखाया उन सारे परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। धरती को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, पंच तत्व को हम धन्यवाद देते हैं। सारे सदगुरुओं को हम धन्यवाद देते हैं। पृथ्वी में जहां जहां पर लोग मानवता और प्रेम के लिए काम कर रहे हैं, उन सारे गुरुओं को हम
धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आपको भी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा थैंक यू लगा, सर, आत्मा बहुत अच्छा। नमस्ते। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आत्मा नमस्ते। कोशिश करेंगे हम अगली बार और जल्दी लें। जी सर। एक मीटअप रहेगा, कहीं ना कहीं हम सीखेंगे एक दूसरे से। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर।